देखिए इस लेक्चर में आप देखोगे लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या कंपैरिजन होता है। लीनियर मोशन आपको बताया था कब होता है, जब कोई भी बॉडी मूव करती है और उसके हर एक पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहता है, तो उसको हम ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन कहते हैं। रोटेशनल मोशन क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट या अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, स्पिन करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या क्या कंपैरिजन है, जैसे कि लीनियर मोशन जो होता है उसमें हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से इसका जो एनालॉग है किसमें, रोटेशनल मोशन में, उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ठीक है, इसके बाद लीनियर वेलोसिटी v क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बराबर, यानी कि ds ओवर dt के बराबर होती है। रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है, यानी कि d थीटा ओवर dt। ठीक, इसके बाद लीनियर एक्सेलरेशन a जो होता है वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, दैट मीन्स dv ओवर dt के बराबर। और रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के बराबर, यानी कि d ओमेगा ओवर dt। अब आपने देखा था कि लीनियर मोशन में जो काम मास या इनर्शिया कर रहा है वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I करता है, यानी कि रोटेशनल मोशन में जो मास का एनालॉग है जो वही सेम फंक्शन कर रहा है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। क्लियर। लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन के अगर अंदर हम देखते हैं P से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये बराबर होता है m इंटू वी के। ठीक है, इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में क्या हो जाएगा, देखिए m का एनालॉग क्या है रोटेशनल मोशन में I, और v का एनालॉग क्या है यहाँ पर ओमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल हो गया I ओमेगा के। क्लियर। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी रोटेशनल एनालॉगी है उस यूनिट की उनको सब्सटीट्यूट कर देना है। ठीक है, P इज इक्वल्स टू अगर mv होता है तो J इज इक्वल्स टू I ओमेगा होगा। क्लियर। उसके बाद फोर्स F, ठीक है, लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है वही रोटेशनल मोशन में काम कौन कर रहा है, टॉर्क टाउ कर रहा है। ठीक है, फोर्स को आप कैसे देते हो, dp ओवर dt, जहाँ पे p क्या है लीनियर मोमेंटम, तो टाउ क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि dj ओवर dt के बराबर। अब p को हम क्या लिखते हैं, m इंटू a। ठीक है, m का काम रोटेशनल मोशन में कौन करेगा, I, और a का काम कौन करेगा, अल्फा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I अल्फा के बराबर। उसके बाद लीनियर काइनेटिक एनर्जी ये इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर के, तो इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, देन वर्क आप यहाँ पर कैसे निकालोगे, इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पर वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ इनटू थीटा। टॉर्क निकाल लिया ना आपने, टाउ इनटू थीटा। ठीक, उसके बाद पावर जो होगी, पावर आप कैसे निकालते हो, फोर्स इनटू वेलोसिटी या वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट करके निकालते हो। तो अगर फोर्स इनटू वेलोसिटी आप ले रहे हो तो वहाँ पावर जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, टाउ इनटू ओमेगा के बराबर। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर टोटल फोर्स किसी बॉडी पर जो एक्ट कर रही है वो ज़ीरो हो जाए तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि P1 इज इक्वल्स टू P2 या P इज कॉन्स्टेंट, या आप इसको क्या लिख सकते हो, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। ठीक है, इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पे टोटल फोर्स ज़ीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा। टॉर्क अगर ज़ीरो है उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, यानी कि J1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, J2, तो इसको आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, m की जगह I और v की जगह ओमेगा, दैट मीन्स I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 के बराबर होगा। क्लियर। इक्वेशंस फॉर लीनियर मोशन एंड इक्वेशंस फॉर रोटेशनल मोशन।
ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन फॉर लीनियर मोशन क्या है। पहली इक्वेशन हम ले रहे हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर v क्या है बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी है, a उसका एक्सेलरेशन है और t वो टाइम है जिस टाइम के लिए मोशन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, s यहाँ पर क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से अगर हम रोटेशनल मोशन में माने कि जो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है ओमेगा नॉट है, और फाइनल ये हो गई आपकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी वो ओमेगा है। तो इस इक्वेशन को आप रोटेशनल मोशन में किस तरह से लिख सकते हैं, v की जगह ओमेगा आ जाएगा, u की जगह ओमेगा नॉट प्लस a क्या है लीनियर एक्सेलरेशन, तो उसकी जगह यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा आएगा इनटू t। तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर s क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप लेंगे यानी कि थीटा, u की जगह आपका ओमेगा नॉट इनटू t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह हो जाएगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये तीन इक्वेशंस को आप रोटेशनल मोशन में इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर है?